अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोनाल्डो। क्या हाल है उस्मान? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक है। जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज पोस्ट मैच हम वीडियो करेंगे ऑन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच। हम्म। और जीत गए हैं मैच। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि बहुत WTC बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस आपका जो है ये नया WTC का जो साइकिल है 2025 टू 2027, उसका आगाज़ आपका बड़ा अच्छा हो गया, सॉलिड स्टार्ट आपका हो गया है। और हम्म। आई जेन्युइनली बिलीव कि इसमें जो है हमारा चांस है इस WTC के फाइनल के अंदर, इस WTC के साइकिल के अंदर, सॉरी, टू रीच टू द टॉप। टॉप टू के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह नहीं होगा कि लास्ट टाइम तो हम लास्ट टीम थे WTC की, 10th थे। हाँ। इस दफ़ा जो है हम हमारा चांस है थर्ड फोर्थ पे फिनिश करने का। और अगर अच्छा खेल के लक ने साथ दिया तो हो सकता है फाइनल में भी पहुंच पहुंच जाए। क्योंकि हमारी 6 में से जो 4 सीरीज़ हैं वो होम सीरीज़ हैं, 2 सीरीज़ बाहर है, एक बांग्लादेश में। अगर उसकी अच्छी प्रेपरेशन करके जाएं, जिस तरह की विकेट्स हम अब बना रहे हैं पाकिस्तान में स्पिन फ्रेंडली, तो आगे बांग्लादेश को भी हम जाके काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक हमारी अगले साल सीरीज़ है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में हम हिस्टोरिकली अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर बात वही है कि आपने खाली स्पिन विकेटों पे खेल रहे हो, तो फास्ट बॉलर आपने आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। हैविंग सेड दैट, शाहीन शाह अफरीदी ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो उसके साथ हम्म। इंग्लैंड में अगर हम जाके सीरीज ड्रॉ भी कर दें, तो मुझे लगता है कि हम WTC के फाइनल में पहुंच सकते हैं, बारिंग के अगर हम होम सीरीज सारी अपनी जीतें और मैच हारें कोई ना। और जिस तरह की विकेट्स हम बना रहे हैं, और यू नेवर नो कि आउटसाइड चांस है पाकिस्तान इंडिया फाइनल में पहुंच जाए तो पहली दफा इन zillion years पाकिस्तान एंड इंडिया विल बी फेसिंग ईच अदर इन टेस्ट क्रिकेट। तो बहुत आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो उसको कि ये पॉसिबिलिटी है वैसे। क्योंकि पाकिस्तान के इंडिया तो वैसे ही स्ट्रांग टीम है, उनके भी होम के अंदर ज्यादा मैचेस हैं, इस दफा वो भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड करता है। अभी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है विद ऑल 3 विंस, 100% पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, 100, एक मैच जीते हैं, तो ऑब्वियसली नंबर 2 पे हैं। लेकिन मेरा जो हम फ्लर्टिंग विद डेंजर कर रहे हैं हम लोग, आपको पता है जिस तरह की हम विकेट्स बना रहे हैं, फर्ज करो इस पे टॉस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर अगला टॉस हार जाते हैं, और जिस तरह के हमारे बैटिंग कोलैप्सिस हुए हैं, और हमें चेज करना पड़ जाए आखिरी इनिंग्स के अंदर 225 से 230 50 का टारगेट इस तरह की विकेट के ऊपर, तो आपको क्या लगता है हम चेज कर जाएंगे? नेवर, नेवर इन अ मिलियन इयर्स। तो यही तो बात है कि आपने ये इसकी फ्लिप साइड भी देखनी है कि टॉस पे बड़ा हाँ, हम टॉस टॉस पे जीत बहुत के। डिपेंडेंट है हमारी हाँ, गेम की और रिजल्ट। हमने यस। जो पहले दिन जो हम वो स्कोर कर गए 313, उसमें से जो शान और उसकी इमाम की पार्टनरशिप लगी है, वो सबसे आइडियल टाइम के ऊपर उन्होंने बैटिंग की है। उस वक्त ना स्पिन थी हाँ, के फ्रेश अंदर, पिच थी ना पेस बिल्कुल। थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो दूसरे सेशन के बाद थोड़ी सी वियर एंड टीयर आई है। और फिर आखिरी सेशन में रिजवान और आगा। आगा की बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी। हाँ, वो और दो उसमें क्रिएट हुए हैं। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि वो बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप थी, और उसी का सारा डिफरेंस था जो 109 रन की हम लीड ले गए। उसके बिल्कुल। अलावा अगर वो 109 रन की लीड ना होती, क्योंकि हम मैच तो जीते 93 रन से, अगर साउथ अफ्रीका और हम्म। थोड़ा करीब आ जाता, तो फिर यू नेवर नो कि साउथ अफ्रीका जो है पहली इनिंग्स की बात कर रहा हूँ कि 350 350 कर जाता, तो फिर ये मार्जिन और डिक्रीज हो जाना था, और बल्कि यू नेवर नो कि साउथ अफ्रीका फिर ये मैच ले भी जाता। बिल्कुल। तो ये बड़े क्या कहते हैं, कंसर्न है ये बहुत बड़ा। वो बहुत बड़ा कंसर्न है। और बड़े नैरो मार्जिन है इसके अंदर। आपको या तो फिर आपको अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके 3 कोलैप्स हुए हैं इस टेस्ट मैच के अंदर। एक आपका पहली इनिंग्स के अंदर जब टी का सेशन आया है, जब बाबर बाबर आउट हुआ है, उसके बाद पहले इमाम आउट हुआ है, फिर साउद आउट हुआ है, फिर बाबर आउट हुआ है। हम्म। 199 के 3 के स्कोर पे, स्टेगनेंट स्कोर पे आपके 3 विकेटें ऊपर नीचे गिरी हैं। वो तो फिर रिजवान और आगा का भला हो कि जो हमें ले गए 362। फिर 362 पे 5 के बाद 378 पे आप फिर 5 ऑल विकेटें आउट आप, हो गए। हाँ। वो दूसरा कोलैप्स। और सेकंड इनिंग में आप 150 पर 4 थे, और आप 6 विकेटें आपने गंवाई हैं 17 रन के ऊपर। तो ये 3 कोलैप्सिस एक टेस्ट के अंदर हो जाना बड़े कंसर्निंग साइंस है। और आप इमेजिन बिल्कुल। करो कि अभी हम कमांडिंग पोजीशन के अंदर थे जब हमारे कोलैप्स हुए हैं। जब हम हाँ। चेजिंग पोजीशन के अंदर अगर आ गए,
तो फिर तो हमारे हाथ पांव जो है वो फूल जाएंगे जिसको कहते हैं। तो ये बात है। दूसरा ये है कि सबसे इनकरेजिंग साइंस जो मेरे लिए है इस टेस्ट मैच का, वो है शहनशाह का जो फॉर्म है वापस आना। पहली इनिंग्स हाँ। में ऑब्वियसली ही वाज आउट ऑफ रिदम, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जो उसने बॉलिंग की है स्पेशली विद द ओल्ड बॉल, और जिस तरह उसकी रिवर्स स्विंग हुई है, वो उसके लिए खाली टेस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है, वो उसके लिए वनडे के लिए और T20 के लिए भी अच्छी बात है। उसकी लेंथ पक्की होती जाएगी, क्योंकि वो इधर टू फुल करता है या फिर वो बाउंसर मारने की कोशिश करता है T20 के अंदर भी। तो इससे जितना टेस्ट खेलेगा उतनी उसकी लेंथ पक्की होगी और उतनी उसको बॉलिंग के अंदर रिदम आएगा। स्पीड भी बड़ी अच्छी हो रही है उसकी, तो माशाल्लाह आप नजर ना लग जाए। लेकिन हाँ। जो शहीनशाह अफरीदी है वो बैक टू ओल्ड डेज नजर आ रहा है थोड़ा, जो उसके अंदर उसके ग्लिम्सेस नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े। और उसने रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी की है, और उसका स्पेल मेरे ख्याल से जो आते ही उसने जोरजी को जो आउट किया है तीसरी थर्ड बॉल ऑफ द डे, वो बड़ा इम्पैक्टफुल था। प्लस अगले ही ओवर में या 2 ओवर्स के बाद ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर दिया नुमान ने, तो वहां से बड़ा डेंट पड़ा है उनको। अदरवाइज ब्रेविस और रिकल्टन जैसे लेकर गए हैं मैच, और अगर थोड़ी सी उनको लग जाता 93 कुड हैव बीन 40 रन और इतने से हम जीत जाते, लेकिन मार्जिन और कम हो सकता था। लेकिन वो बड़ा क्रूशल एक आते साथ जो 2 ओवर्स के अंदर दो आपको डेंट उनको आपने डाले उसकी वजह से। और बाद में मेरे ख्याल से बॉल ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक नुमान ने जो की है ब्रेविस को, वो जी, बहुत बॉल की है। नो डाउट, नुमान की जितनी आउटस्टैंडिंग। तारीफ उतनी कम है। ड्रीम बॉल है लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए। बिल्कुल। और ब्रेविस की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ही इज अ न्यू सेंसेशन फॉर साउथ अफ्रीका, ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर साउथ अफ्रीका इन द इयर्स टू कम। और अगला जो है डिविलियर्स, वो साफ सुथरा नजर आ रहा है। उसने T20 में तो सेंचुरी मार भी दी हुई है, और ऑस्ट्रेलिया को किसी और 13 छक्के मारे थे उस इनिंग्स के अंदर उसने। प्लस कल भी उसने जो इनिंग्स के लिए 54 बॉल्स की 54 रन्स, और जिस तरह की उसको बॉल पड़ी है अनप्लेबल, वो तो कोई भी बैट्समैन आउट हो जाता, लेकिन अगर उसको वो बॉल ना पड़ती तो हो सकता है वो मैच ले भी जाता आपसे निकाल के। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे ही है। नुमान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नुमान के तो जितने रिकॉर्ड्स हैं, एक जी उसका रिकॉर्ड है, नुमान अली नाउ होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट 5 विकेट हॉल्स बाय पाकिस्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर इन टेस्ट क्रिकेट। तो किसी भी लेफ्ट आर्म के लिए हाईएस्ट 5 विकेट हॉल्स का इसका हो गया 9 5 विकेट हॉल्स इन 20 मैचेस। और ओनली सेकंड टू वकार यूनस फॉर पाकिस्तान, उसके 11 5 विकेट हॉल्स थे इन फर्स्ट 20 मैचेस। तो आप उसका अंदाजा लगाओ कि वो क्या बला बॉलर होगा वकार यूनस, कि 20 मैचेस के अंदर 11 5 विकेट हॉल्स। और ये बुमराह और ये हम कहते हैं, लेकिन वकार यूनस वाज ऑन अ वाकई, डिफरेंट। ठीक है, बाद में बिल्कुल उसको ऐसे ही। मेरे ख्याल से 40 50 मैचेस के बाद उसको फिर बैक इंजरी हुई थी, एंड ही वाज नेवर द सेम। लेकिन इनिशियली ही वाज सो लिथल, और वसीम अकरम भी समटाइम्स ही यूज्ड टू से दैट ही वाज मोर लिथल देन मी बिकॉज ऑफ हिज बिल्कुल। स्लिंगी एक्शन ऑब्वियसली। हाँ। उसके बाद नुमान अली का एक और रिकॉर्ड है जी, जिसमें उसने 37 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है अपना, द ग्रेट अब्दुल कादिर का, जिसमें विद एन इनक्रेडिबल 46 विकेट्स इन 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट। तो 5 लगातार मैचों में 46 विकेट्स लिए हैं इसने नुमान अली ने। और वाह। पिछले और छह अब्दुल कादिर का मैचेस रिकॉर्ड टूट गया इस भाई 5 मैचों में 46 विकेट्स लेना कोई मजाक की बात नहीं ऑलमोस्ट है। ऑलमोस्ट 10 विकेट का मैच हो गया ये, 10 विकेट का ऑलमोस्ट। मैच। और पिछले 6 मैचेस में 6 मैचेस के अंदर हर मैच के अंदर यानी मिनिमम उसने जो है 5 विकेट हॉल लिया है। तो हाँ। ये भी एक अमेजिंग रिकॉर्ड है। दूसरा, जो 5 मैच हमने लास्ट अपने होम पे खेले हैं पाकिस्तान ने, उसके अंदर से नुमान अली ने और साजिद खान ने मिला के टोटल 85 विकेट्स लिए हैं। 46 टू नुमान, 39 टू साजिद खान। तो वी आर स्पिन हैवी जो है अभी डिपेंडेंट है इस वक्त इन दोनों के ऊपर। और बिल्कुल, 85 बिल्कुल। विकेट्स आउट ऑफ 100 विकेट्स हमने जो है हमारे स्पिनर्स ने लिए, स्पिनर्स ने भी नहीं, इन दोनों ने लिए 39 एंड 46। हाँ। तो ये बड़ा एक साइन है। तो इसीलिए हमें जो है चलो स्पिन विकेट्स का हम फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन हार्टनिंग साइन ये था कि आपको रिवर्स स्विंग मिली है और शाहिनशाह अफरीदी भी थोड़ा सा यूटिलाइज हुआ है। इवन दो हाँ। हसन अली ने भी एक अच्छा स्पेल बीच में किया, उसकी भी बॉल हम्म। रिवर्स स्विंग कर दी थी। हाँ। और सबसे हार्टनिंग साइन ये है कि सबने चिप इन किया, किसी एक की
इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं जीते। इमाम ने पहली इनिंग्स में 93 किया है, शान ने किया है 70 ऑड। उसके बाद आपका रिजवान बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल गया, आगा अच्छी इनिंग्स खेल गया। अगर आगा की कैचेस को नहीं भूलना चाहिए, कैचिंग, आगा की कैचिंग बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग, 6 स्पेशली जो स्लिप उसने कैचेस। रिकल्टन का कैच पकड़ा दूसरी इनिंग्स के अंदर, वो हाँ बैट्समैन जी, ही ब्लाइंड हो गया था। और हाँ, सोचो बैट्समैन और ब्लाइंड है स्लिप तो फील्डर स्लिप भी तो ब्लाइंड वैसे हो ही गया था, स्लिप भी ऑब्वियसली। ब्लाइंड। और हाँ, फिर भी उसने वो कैच लिया और बिल्कुल लो डाउन जाके उसने कैच लिया, वो बड़ा वाकई उसने कैच बहुत पकड़ा है। बहुत बहुत और आउटस्टैंडिंग कैच था वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जो चिप इन इनिंग्स खेली हैं आपके, इसने साउथ शकील ने, बाबर हाँ, आजम ने 42 41 उसने किया, अब्दुल्ला शफीक ने। अल्लाह तो शफीक ने लेकिन ये है कि हम फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट्स की देख, काफी जरूरत है, काफी बहुत चीजें हैं ज्यादा जरूरत। इम्प्रूव करने की, सेकंड क्योंकि ये इनिंग्स में कुछ हमारा कोलैप्स, कोलैप्सेस। हाँ, सेकंड इनिंग वाला तो बिल्कुल ही नाकाबिले तलाफी बिल्कुल है। माफी है, क्योंकि बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम कमांडिंग 210, पोजीशन में है आप, 109 की लीड इस तरह की टर्निंग ट्रैक पे आपको बहुत एडवांटेज होता है यार। बिल्कुल आप सही खुल बात। के खेलते हो, अपने ऊपर हावी कैसे आप कर लेते हो। और आप एक 150 पे 4 थे यार, कोई मसला भी हाँ, नहीं था। हाँ, हाँ, 150 पे 270 की लीड है और 4 है, और जी आपने कोई 10-15 रन की, उस 15 रन में आपने 6 विकेट गवा दी। 17 रन पे, तो ये 17 बात रन है। बात मतलब ये सारी जो आपकी जो होल्ड था मैच का वो आपके हाथ से निकल गया। वो तो शुक्र है कि 277 वाज स्टिल डिसेंट, लेकिन हमें एटलीस्ट 320 का टारगेट देना चाहिए था। बिल्कुल। और जो मैं कह रहा हूँ कि ब्रेविस और डिकल्टन की पार्टनरशिप थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती, वो तो हो जाती वो तो इसी वजह से थी कि हमारा टारगेट 277 था। अगर 320 हाँ, 330 होता फिर तो आउट, फिर तो चांस ही नहीं था ना साउथ फिर नहीं अफ्रीका का। चांस था। बिल्कुल, वो बिल्कुल इसीलिए ऐसे ही है। हम बात करते हैं कि हुँ। 277 पे, क्योंकि वो 93 रन से हारे हैं जाके, ठीक है। हाँ, हाँ, तो हाँ। एक आधी पार्टनरशिप की और बात थी कि अगर लग जाती, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसे ही तो है, ये बिल्कुल ऐसे ये ही है। बात है। इसलिए हमें ये कोलैप्सिस जो हैं इसको देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको बिल्कुल। मिनिमाइज। और वो तो मुहावरा हमारी टीम सच करती है ना, वन ब्रिंग्स टू, टू ब्रिंग्स थ्री। हमारे तो वन ब्रिंग्स सेवन, हाँ, इस तरह की चीजें होती है, वन ब्रिंग फाइव, वन। वाक़ई तो ऐसे ही है, इस तरह बिल्कुल का ऐसे ही है। कोलैप्सिस होते हैं हमारे। हुँ, तो लेकिन ये है कि अच्छा आगाज मिला है, दूसरा टेस्ट भी मोर और लेस इसी तरह की विकेट होगी, और टॉस पे हुँ, बहुत डिपेंडेंट होगा। और अगर पहली टॉस जीत के साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो फिर हमारे लिए बहुत जो है चैलेंजिंग होगा डिफिकल्ट हो बहुत जाएगा। ज़्यादा। और वो हमारे लिए फिर एक किस्म का लिटमस टेस्ट होगा कि अगर हम वो मैच टॉस हार के और दूसरी बैटिंग करके जीत जाते हैं, तो फिर इस टीम की पोटेंशियल सही नजर आएगी कि आपकी बैटिंग वाकई इन विकेट्स के ऊपर कोप अप कर सकती है, और इस प्रेशर के अंदर आप चेज भी कर सकते हो, या अगली टीम को इतने पे रोक सकते हो कि आपको ज्यादा बिल्कुल। टारगेट चेज ही ना करना पड़े। क्योंकि उसके अंदर भी फिर पहली इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जितने भी साउथ अफ्रीका ने बनाए उससे हाँ, पड़ेंगे। क्योंकि बिल्कुल। उसके अलावा तो आपके पास चांस ही नहीं बचेगा। हाँ, तो ये है। तो वो एक लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन देखते हैं, अभी हैं 3 4 दिन अगले मैच के अंदर। आज थर्सडे है, 3 दिन के बाद है मैच। तो ये थी हमारी जी पोस्ट मैच जो डिस्कशन, इसको ही हम कहेंगे, जो हुँ, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपकमिंग मैचेस के ऊपर, जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की T20 सीरीज शुरू हो रही है। प्लस जो ऑल इम्पोर्टेंट जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जो मैचेस हैं 19 से जो शुरू हो रहे हैं, हुँ। पर्थ में पहला वनडे है। तो वो बड़े मजेदार मैचेस होंगे। क्या आपका ओपिनियन है उसके बारे में? मेरा ओपिनियन ये है कि सबसे ज़्यादा हाइलाइट और सबसे ज़्यादा जो चीज़ क्या कहते हैं वर्ल्ड में इस वक़्त है, वो ये है रोहित और कोहली की वापसी इंडियन टीम में। तो वो बड़ी देखने वाली होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता है स्क्वाड थोड़ा-सा जो है वो मिचेल स्टार्क भी आई गेस नहीं है स्क्वाड में। नहीं, ऑस्ट्रेलिया का वनडे स्क्वाड तो बहुत वीक लग रहा है इंडिया के बहुत वीक लग रहा है। हाँ, हाँ। कंपैरिजन में। बॉलिंग ख़ास तौर और पे। बॉलिंग खास तौर पे, बैटिंग भी नहीं इतनी कोई खास। लेकिन बैटिंग में ट्रेविस हेड वगैरह हैं तो चलो उसको ट्रेविस आप। हेड है, लबुशेन, स्टीव स्मिथ भी नहीं है मेरे ख़्याल लबुशेन से। नहीं है, स्मिथ ने तो ओडीआई से रिटायरमेंट रिटायरमेंट ले ले लिया ली है। हुई है। हाँ, तो फिर तो लबुशेन भी उनका नहीं वीक है, ही है। बहुत कंसिडरेबली वीक वीक है है, उनका। बहुत ज्यादा वीक है। और आप ये देखो ऑस्ट्रेलिया का जो वनडे रिकॉर्ड है ना पिछले 1 साल में, हमने वो उनको बड़ा जाके, पैथेटिक है। बहुत बिल्कुल पैथेटिक है। हमने हमने उनको जाके सीरीज हराई थी 2-1। यस। उसके हाँ। बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ खास नहीं कर सके। और फिर नहीं, साउथ अफ्रीका से भी वो 2-1 सीरीज हारे हैं वनडे में। हार गए थे। हालांकि हाँ, T20 बिल्कुल। जीते थे, लेकिन अभी हाँ, रिसेंटली वो साउथ अफ्रीका से भी वनडे सीरीज हारे थे। तो वनडे हाँ। उनकी टीम थोड़ी सी वीक लग रही है। इंडिया विल बी हुँ। फेवरेट्स। इंडिया और डेफिनिटली वेरी फेवरेट्स। इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर कोहली एंड रोहित शर्मा। तो हाँ, ऑल आइज विल बी ऑन देम।
बिल्कुल। और सीरीज जो है वो मजेदार लग रही है। हाँ, सीरीज तो डेफिनेटली मजेदार हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो चाहे हम कह रहे हैं वीक, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऐसी एक खूबी है कि वो ना यंग टैलेंट उनका आता है, और वो आकर जो है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना, अपनी जो उनकी वीक पॉइंट जगह होती है, गैप्स होती हैं, उनको फिल करके ना वो टीम नहीं, कंपेटिटिव कर जाती, compete कर जाती है। वो यंग टैलेंट अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेले जैसे मुत्तु स्वामी खेला है, उसकी करियर विकेट्स 11 थी और वो हाँ, 11 एक ही उसने मैच इसी में मैच में 11 ले लिए। 11 इसी मैच में ले लिए, तो ये बात है ना। तो वो यंग यार, टैलेंट भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने डालना है, तो फिर वो शाइन करता है। वो वाकई तो शाइन करता है। लेकिन ये है कि मजेदार होगा, स्पेशली जो 5 वनडे T20 है ना, उसके बाद वो बड़े T20 है कर, वो तो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी उतनी ही कंपेटिटिव टीम है और इतनी पिछले हाँ, अपने बीस T20 तो बाईस उनकी मैचों में बहुत से लीथल बनी हुई मेरे है। ख्याल से 18-19 उन्होंने जीते हैं, कोई 2-3 ही हारे हैं। हाँ, तो उनका हाँ, रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है अंडर मिचेल मार्श। उनके तो 3-4 मिचेल मार्श और जॉस इंग्लिश और कैमरन, वो उनका क्या नाम है उसका, टिम डेविड, ये उनके और अभी T20 के। अभी अभी ट्रेविस हेड जो है वो इतना नहीं चल रहा, आपको पता है। हाँ, वो T20 ट्रेविस में इतना हेड परफॉर्म नहीं कर रहा। नहीं नहीं कर रहा, नीचे स्टोइनिस है, मैक्सवेल स्टोइनिस है, है, मैक्सवेल वो है। नीचे नया प्लेयर उन्होंने डाला मिचेल ओवन, वो बड़े उसने हाँ, मिचेल ओवन, वो वेस्ट इंडीज के अंदर उसकी भी नॉक्स हिटिंग खेले थे, दो कमाल तीन है फिफ्टीज यार। की थी उसने। और टिम डेविड तो बहुत। ऑब्वियसली वो तो ऐसे लगता है कायरन पोलार्ड रीबर्थ हो वो गई तो है उसकी। डशकरा है, डशकरा। वो बिल्कुल कायरन पोलार्ड 2.0 लगता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। इतने ही लंबे उसकी लंबे जो वो चले। उसकी जो पावर हिटिंग है ना, उफ। और आई थिंक उसने काफी सीखा भी है पोलार्ड से, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलता रहा है और हाँ, पोलार्ड दोनों भी। साथ ही खेलते रहे मुंबई तो से। उसकी बैटिंग के अंदर पोलार्ड की झलक नजर आती है, उसकी कुछ आती शॉट। है, बिल्कुल आती है, हाँ आती है, तो बिल्कुल आती है। ये है। दूसरा, कल पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी विमेन टीम के पास, कि हम जो है इंग्लैंड को अपसेट कर देते, क्योंकि हम्म। 113 का टारगेट था 31 ओवर्स पे, जिसमें से हमने 6.4 ओवर्स में 34 फॉर नो लॉस बना लिया था। लेकिन बस वही, मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये इंग्लैंड जो है ना, ये वर्ल्ड कप ले जाएगी वुमेन्स का। यही चीज पाकिस्तान के साथ हुई थी 92 के अंदर, तो उन्होंने हमें 71 पे आउट कर लिया था, ये 72 पे हाँ, 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 बारिश आ हाँ, गई और वो पॉइंट शेयर हो गया। तो इसी बिल्कुल। तरह इंग्लैंड के साथ अब ये कारमा जैसे कहते हैं, हाँ, तो वो हो बिल्कुल। गया अच्छा, है। इंग्लैंड आपको लगता ये है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का की भी टीम वैसे वुमेन्स की बहुत स्ट्रांग है? बहुत ज्यादा, वो तो बेस्ट टीम है ना, इंग्लैंड और बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट टीम है। लेकिन अभी साउथ अफ्रीका ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है हाँ, विमेन टीम में। स्पेशली पहला मैच 69 ऑल आउट होने के बाद यार। भाई वो उन्होंने जो पिछले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, इफ आई एम नॉट हम्म। रॉन्ग। तो इससे पिछला जो टूर्नामेंट था उसका फाइनल खेले हैं, जो आईसीसी का टूर्नामेंट था उनकी विमेन्स टीम। और जो उनको जो क्लर्क ने इनिंग्स खेली है, वो जो लड़की है जिसने इंडिया के अगेंस्ट भी जिताया है, और उसने फिर हाँ, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी बांग्लादेश बड़ा के खिलाफ भी मैच विनिंग नॉक खेला है उसने। 37 नॉट आउट उसने किए हैं, तो वो बड़ी एक हाँ। क्लर्क नहीं, वो क्लच प्लेयर है, बड़ी अच्छी वो एक प्लेयर है उनके लिए। हम्म। आज भी बांग्लादेश 198 पे आउट हो गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया उसको मुझे लगता है इजीली चेज कर जाएगी बांग्लादेश के अगेंस्ट। हाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो। पाकिस्तान की टीम मुझे लगता है सबसे वीक है इस विमेन वर्ल्ड कप के अंदर, बांग्लादेश हमसे बेहतर है। और हमारी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन बैटिंग का तो अल्लाह ही हाफिज है। तो ये है। अब कल 114 जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई पता नहीं आपके कोलैप्स हो जाता और वो भी जो है लेने के देने पड़ हम्म। जाते, लेकिन लग रहा था कि इंग्लैंड गॉट आउट ऑफ जेल यस्टरडे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। थर्ड स्पेशली 34 फॉर नो विकेट 6 ओवर्स में अच्छा 34 खासा आप स्टार्ट है देखो आपका। ना, 80 स्कोर पीछे रह गए थे, और 25 हाँ, 25 ओवर्स में 80, यानी आप ढींग वींग के भी चलो, कछुए की चाल भी चलो, तो बिल्कुल। आपके हो जाते हैं वो लेकिन उस्मान, पाकिस्तान के साथ आप कभी भी कुछ नहीं, वो नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ तो भाई पाकिस्तान में एक दफा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम खेल रहे थे दुबई के अंदर, मिसबा की कप्तानी के अंदर, तो आखिरी 2 या 3 विकेट्स रहती थी, और हम्म। 2 रन करने थे हमने एक ओवर में, और मैक्सवेल ओवर वो भी करने नहीं आया हम था। कर सके थे। हम हम वो मैच भी नहीं हार कर गए, सके। हम मैच वो हार गए, आप वो समझे। ख्याल है मोहम्मद इरफान था शायद स्ट्राइक पे। हाँ, सोहेल तनवीर भी था, अच्छा हाँ, खासा खेलता है। जो कि डिसेंट बैट्समैन है। और 2-3 विकेटें थी, ये भी नहीं थी कि आखिरी विकेट खेल रही थी, और 2 रन छह नहीं बॉलों। बने थे एक ओवर में, याद है मुझे यार वो। एक नहीं बना था, एक बनता तो टाई तो हो जाता ना। दो, और बॉलर कोई मैगरा थोड़ी लगा हुआ है, या शेन वॉर्न, मैक्सवेल बॉलिंग करने आया है, और पार्ट आपसे टाइम स्पिनर लगा हुआ है और उससे आपको आपने सिंगल ही मैच लिया हार। गया। चलें, ये थी आज की वीडियो।